है। स्कूल, कोचिंग, हर जगह एजुकेशन ही तो मिल रही है, लेकिन सक्सेस रेट शायद 5% भी नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में मारा मारी पड़ी है। 300 जगह निकली और 1 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में लोग सब कुछ हार कर कि अब गवर्नमेंट जॉब की उम्र नहीं रही, मजबूरी में अब कितने भी मिल जाएं, बस जॉब मिल जाए। आखिर पेट की भूख गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं देखती। घर की खस्ता हाल जिंदगी 2-4 रोटियों की मोहताज है। जहां बचपन में ख्वाब सजाए थे कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, IAS IPS बनूंगा, वहीं घर की परिस्थितियों ने प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी जॉब करने को मजबूर कर दिया। अब प्राइवेट कंपनीज तो जानते ही होंगे, अगर वो 20,000 का काम करवाएंगी तो खुद को 50,000 का प्रॉफिट करवाकर 8 घंटे की जॉब में ओवर टाइम का लालच मिल गया तो 10-12 घंटे जॉब करने में गए। अब पैसा है तो फैमिली के लिए टाइम नहीं। फैमिली छोड़िए, खुद के सोने, खाने, घूमने फिरने के लिए भी कोई भी टाइम नहीं। जिंदगी सिमट गई, हसरतें खो गई न जाने कहाँ। शायद एक जन्म और मिल जाए जिससे समझ सकूं कि जीवन का मतलब क्या है। क्या यही सच्चाई है जिसे कड़वाहट में पीना पड़ जाए? हाँ, अब तक तो यही था, लेकिन अब नहीं। बस बहुत हुआ जिंदगी का नाटक और ये ड्रामा। आइए आज से शुरू करते हैं, देखते हैं जिंदगी क्यों नहीं बदलती। अगर जिंदगी जिद्दी है तो हम भी महाजिद्दी हैं। जमीन पर देखा तो पाया कि हम इंसान तो एक दूसरे को गिराने में लगे हैं। किसी के पास पुरानी मोटरसाइकिल है और किसी के पास एक बड़ी गाड़ी है, लेकिन साथ खड़े होकर एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। स्टेटस का मामला आ गया ना। दोस्ती भी इससे ना बच सकी। दोस्त गाड़ी में जा रहा है, मैं मोटरसाइकिल का पंचर जुड़वा रहा हूँ। दोस्त ने भी ये सोचकर नज़र फेर ली कि कहीं कोई ये न कह दे कि वो देख तेरा दोस्त, जिसके पास न ढंग के कपड़े हैं न चलने को ढंग की गाड़ी। फिर एक नज़र आकाश में उड़ रहे पक्षियों पर पड़ी और देखा कि पक्षियों में ऐसा कुछ है क्या। सभी के पास पंख हैं, वे खुले आकाश में खुशी से उड़ रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, सभी प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं। अब बात करते हैं बदलाव की। जब हम भूखे होते हैं तब हमें क्या चाहिए? ओबियस बात है, खाना। फिर हम सोचते हैं कि अब अच्छे कपड़े हों, फिर अच्छा फ़ोन हो, उसके बाद बाकी का कुछ। बस जवाब यहीं छुपा है। सबसे पहले अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरा करें। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा गोल अचीव करना है। नहीं, सबसे पहले बेसिक नीड्स पूरी होने के लिए मुझे कुछ करना होगा। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई पैसा दे तो बिजनेस करूं? नहीं, अगर लॉस हो गया तो कर्जा कहां से पटाऊंगा? तो क्या कोई ऐसा काम नहीं जो बिना पैसे के हो सके? हाँ है, ज़रूर है। एक नहीं हज़ारों हैं, लेकिन बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। इसका क्या मतलब है? बस दिमाग दौड़ाया और जवाब मिलने शुरू हो गए। अगर डिग्री लेकर दौड़ूंगा तो एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम देते फिरूंगा और दूसरों का जजमेंट मुझे नाकाबिल होने का सर्टिफिकेट पकड़ा देगा। अब सोचो, डिग्री से क्या मिलेगा? जॉब। गारंटी कितनी? कोई गारंटी नहीं। अब आ जाओ क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता पर। ये कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। कोई सर्टिफिकेट नहीं, ये आपके अंदर छुपी है। ऑप्शन कितने? 1000 नहीं, लाखों। बस अपना इंटरेस्ट ढूंढो, सीखो और इम्प्लीमेंट करो। सक्सेस रेट 60 से 99%। अपने अंदर सोए हुए इंसान को जगाओ। अब हर इंसान का अलग अलग इंटरेस्ट है। कोई फ्रीलांसर बनना चाहेगा, कोई सिंगर, कोई म्यूजिक आर्टिस्ट, कोई डांसर, कोई ब्लॉगर, कोई वेब डेवलपर, कोई ऐप डेवलपर, कोई कॉमेडियन तो कोई एक्टर, कोई एजुकेटर तो कोई मोटिवेटर। किसी की आवाज़ अच्छी होगी तो किसी का अंदाज अच्छा होगा। किसी को एनिमेशन बनाना पसंद होगा तो किसी को साइंस में इंटरेस्ट होगा। आज यूट्यूब, फेसबुक, UCV मीडिया, डेली मोशन पर क्रिएटर्स का टैलेंट देखकर आपके मन में भी वैसा करने का ख्याल तो आ ही जाता होगा। एक नहीं हज़ारों हैं, आप एक को पकड़ो अपने इंटरेस्ट से। बनना है तो बनना है, फिर लाइफ देखो कैसे बदलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको क्रिएटर के तौर पर कुछ काम करना है तो यूट्यूब, फेसबुक, डेली मोशन, UCV मीडिया सभी आपको फ्री में एक प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर आप एनिमेशन बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो iClone, ब्लेंडर, एडोबी, कई सॉफ्टवेयर्स को आप चलाना सीखकर
इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं। ऐप डेवलप करने के लिए भी आप थंकेबल, मेकरवर्ड जैसी आसान वेबसाइट से आप खुद के एंड्रॉयड या iOS ऐप क्रिएट करके अपना कैरियर बना सकते हैं। ऐसी वेबसाइट्स जैसे GoDaddy, यहाँ से आप डोमेन खरीद बिक्री का काम कर उससे भी आप अच्छा कमा सकते हैं। अपवर्क में भी आप फ्रीलांसर के तौर पर छोटी मोटी फाइल को एडिट करके या डेटा एंट्री कह सकते हैं ऐसे, इसमें भी लोग घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि खाली बैठकर किस्मत को मत कोसो। चलिए ये तो ही ऑनलाइन वर्क्स की बात। अगर आपको लगता है कि आपको इनके अलावा लाइफ में भी आपको बिजनेस के तौर पर कुछ देखना है तो आप अपने आसपास ही देखिए लोगों को क्या पसंद आता है। ऑब्वियस बात है कि लोग खाना पसंद करते हैं। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ चीज़ें कभी रुकती नहीं हैं, जैसे कि खाने की चीज़ें। जैसे लोग खाना पसंद करते हैं उसको अगर आप लोगों के लिए सर्व करना पसंद करेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी नहीं रुकेगा। मेरे पास बिहार से एक कॉल आया था, उसमें उन्होंने मुझे ये बताया था कि वो फ्रूट सेलिंग का बिजनेस करते हैं, सब्जियों का, फ्रूट सेलिंग का, लेकिन उनकी बिक्री नहीं हो पाती। प्रॉब्लम कहाँ थी कि वो सब वही कर रहे थे जो सभी कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे थे। तो मैंने उन्हें समझाया कि आप कर क्या सकते हो, आपको ये छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस घाटा दे रहा है। बिजनेस क्यों घाटा दे रहा है, उन वजहों पर काम करने की ज़रूरत है। अब सभी सब्जियों वाले, फ्रूट्स वाले क्या करेंगे, अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छे अच्छे फ्रूट सब ऊपर ऊपर लगा देंगे, खराब खराब नीचे नीचे कर देंगे। अब कस्टमर क्या करेंगे, कस्टमर तो उनसे भी तेज होते हैं, वो वही ऊपर ऊपर वाली उठा के ले जाएंगे। अब कस्टमर्स भी तो यही करेंगे ना, देना हो तो दो, नहीं तो हम दूसरी जगह से ले लेंगे। वो ऊपर वाली ही बेको ना, यानी कि उतना ही लाओ ना जो खराब ही ना हो। अगर आप ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और सब्जियों को प्रिजर्व नहीं कर सकते, अगर वो खराब हो रही हैं तो लॉस ही तो हो रहा है ना। कम खरीदो और अच्छा बेचो। लोग आपके पास क्यों आएंगे, क्योंकि आप अच्छा दोगे तब आएंगे ना। अगर आप खराब चीज़ उनको गलती से दे भी दोगे और घर जाकर जब वो उसके इस्तेमाल करेंगे तो गालियाँ ही तो देंगे ना। हाँ, वो बात अलग है कि अब कस्टमर को हमें किस नज़रिए से देखना है कि हाँ एक कस्टमर एक ही बार आएगा बस, ऐसा नहीं है। जब आप सोचते हो कि मैं कस्टमर हूँ, मैं वही चीज़ें खरीदूंगा जो मुझे अच्छी लगेंगी। ऐसा तो है नहीं कि मजबूरी में मैं उल्टी सीधी चीज़ें उठाकर ले आऊँ, ऐसा तो किसी के साथ नहीं है। हर इंसान पैसा उसी चीज़ के लिए देता है जहाँ उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो बस यही है कि हम दूसरों को वही चीज़ दें जो हम अपने लिए चाहते हैं। फिर देखो जब वहाँ पर विश्वास बनता है ना तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। यही मैं देखता हूँ रियल लाइफ में भी। जो खाने की चीज़ें बेचते हैं और जो अच्छी क्वालिटी की बेचते हैं उनकी सेलिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। बाकी उनके कंपटीटर्स कितने भी आ जाएं, लेकिन उनकी सेलिंग बढ़ती और है, घटती नहीं है। ये हमें रियलिटी में देखने को मिलता है। एक नज़रिया होता है जो सामने वाले को मजबूर कर देता है। मकान मालिक ने घर के आगे बोर्ड लगाया, मकान किराए के लिए खाली है, कृपया बच्चों वाले संपर्क ना करें। एक छोटा बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, अंकल मुझे अपना मकान किराए पर देंगे क्या? मेरा कोई बच्चा नहीं है, बस मम्मी पापा हैं। खैर बात तो काफ़ी आगे तक चली गई, चलिए वापस आ जाते हैं। मेरा मतलब है खाली बैठकर किस्मत को मत कोसो, कुछ ना कुछ करो। अगर 1-2 साल खुद को निखारने में दे दिए तो जो आप 4 साल की गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो ना, बाद में मुंह लटका कर कुछ भी मिल जाए वाली सिचुएशन से 50 गुना अच्छी कंडीशन में होंगे। और हाँ, यही ज़िंदगी है। सही क्या है इसकी डेफिनेशन जानने से अच्छा है अंदर से खुद को स्ट्रांग रखकर खुद के डिसीजन लो। ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा। कुछ भी मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए, फिर यही होगा। इसलिए आज डरो मत, जो होगा सब सही होगा और आप उसे करके ही दिखा दोगे। जिद्दी इंसान ही जिंदगी बदलता है, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज करते करते दुनिया से निकल जाते हैं। हर मुश्किल में भी वो जिद्दी होकर खड़े हैं, दुख क्या गमों के सागर से भरे हैं। हंसकर जिंदगी भी बोल पड़ी, क्या इंसान हैं, इनके हौसले तो मुझसे भी बड़े हैं।